बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जुमेरात के दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ताकत का सारा खुमार चकनाचूर हो गया। सुपर पावर की जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम, अमेरिकी शहरक पर एक साथ 3 ड्रोन हमले। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, ये हमले कहां पे हुए, किन्होंने किए और इसमें अमेरिकी फौज का कितना बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने सन 2003 में इराक पर फौजी कब्जा किया था और उस वक्त अमेरिका की स्ट्रेटेजी आइंदा 7 वर्षों में खित्ते के 5 बड़े ममालिक पर फौजी कब्जा करके उसे नाबूद करने पर मुश्तमिल थी। लेकिन अफगानिस्तान और इराक पर फौजी कब्जे के बाद अमेरिका 2008 में शदीद इक्तसादी बहरान का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में उसे 2010 में अपने फौजियों की अक्सरियत इराक से वापस बुलाना पड़ी। उसके बाद जब खित्ते में खुद मुख्तार अमेरिका का ही इजाद करदा तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश उभर कर सामने आया, तो अमेरिका उससे मुकाबले के बहाने एक बार फिर इराक में हाजिर हो गया। अमेरिकी हुकाम ने हमेशा अपनी हकीकी अज़ाइम पोशीदा रखे हैं, लेकिन साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इकरार किया कि इराक और शाम में हमारा मकसद वहाँ मौजूद खाम तेल के ज़खायर हैं। 2013 से लेकर अब तक इराक में अमेरिका की फौजी सरगर्मियां इस बेशर्मी पर मबनी रही हैं और अमेरिका मुसलसल इराक की खुद मुख्तारी और हक के खुद इरादियत की खिलाफवर्जी करता आया है। हालिया कुछ अरसे में अमेरिका की ये मनमानियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। और दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि आज सुबह बगदाद में अमेरिका के जेरे इस्तेमाल हवाई अड्डे को तबाहकुन ड्रोनों से निशाना बना दिया गया है। और दोस्तों, इसी दौरान बगदाद के शुमाल में वाक़े एक और अमेरिकी अड्डे को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। 40 मील शुमाल में बलद एयरबेस पर 3 रॉकेटों से हमला किया गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इससे एक रोज कबल बगदाद एयरपोर्ट को भी मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, 3 ड्रोनों में से अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम बगदाद एयरपोर्ट के आसपास फैले हुए अमेरिकी तंसीब कैंप विक्ट्री पर हमला करने वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ, लेकिन बाकी हमले कामयाब हुए। दोस्तों, अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी तंजीम ने कबूल नहीं की है। दोस्तों, इराक में अभी तक अमेरिकी फौज की जानिब से होने वाले नुकसान के अदादो शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन जिस तरह से इन मिसाइलों ने अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया है, उसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। दोस्तों, माजी में भी कई बार अमेरिकी तंसीबात पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जा चुका है, लेकिन अब की बार दागे जाने वाले ड्रोन काफी ज्यादा जदीद थे और काफी ज्यादा तबाहकुन भी। और दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका ने इराक में इंतहाई मशकूक फौजी सरगर्मियां जारी कर रखी हैं। इराक में कई छोटे छोटे फौजी अड्डे बंद करके अपनी तमाम फोर्सेस को ऐन उल असद जैसे बड़े फौजी अड्डों पर जमा कर दिया गया है। और इराक में मौजूद इस्लामी मुजामती गिरोहों ने भी इन मशकूक सरगर्मियों में अपने खदशात का इजहार किया है। हिजबुल्लाह ब्रिगेडियर के तर्जुमान ने भी मुकामी टीवी से बात करते हुए बताया था कि अमेरिका की ये फौजी सरगर्मियां इत्तफाक नहीं और फोर्सेस की मामूली नकलो हरकत भी नहीं है, बल्कि अमेरिका की इन फौजी सरगर्मियों के पीछे कुछ खास मकासद कारफरमा है। दूसरी तरफ अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इराक के इस्लामी मुजामती गिरोह उनके नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, इस्लामी मुजामती गिरोहों की जानिब से जब भी अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की जाती है और उसका बाकायदा ऐलान भी किया जाता है। इस्लामी मुजामती फोर्सेस अमेरिका की जानिब से इराक में बाकी रहने के लिए अंजाम पाने वाली किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाशिंगटन बखूबी जानता है कि हिजबुल्लाह ब्रिगेड इराक में उसके अहदाफ और मकासद की राह में पहली और बड़ी रुकावट है। दोस्तों, इराक की पार्लियामेंट की सलामती और दिफाई कमेटी ने फैसला किया था और अमेरिका को कहा था कि अब हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लिहाजा आप ये फौजी अड्डे खाली करके चले जाएं। अमेरिका ने आंखों में धूल झोंकते हुए कुछ छोटे अड्डों को खाली किया, जबकि वो ऐन उल असद, अल्ताजी और हुरैर जैसे बड़े फौजी अड्डों में मुंतकिल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का ये अमल बता रहा है कि वो हकीकत में पीछे नहीं हटना चाहते, बल्कि अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की हालिया फौजी सरगर्मियों का मकसद अवामी रजाकार फोर्स, अशद शाबी और शिया शख्सियात और लीडरान को निशाना बनाने की गर्ज से अंजाम पाई है। अमेरिका इराक में एक नई जंग शुरू करने के दर पे है और उसने अपने फौजियों को बड़े फौजी अड्डों पर भी इसीलिए मुंतकिल किया है। दोस्तों, याद रहे कि फ्रांस के खबरसां इदारे ने भी इस हकीकत से पर्दा उठाया था कि अमेरिका ने अरबील और सूबा अलंबार के मगरिब में वाक़ अपने फौजी अड्डों में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया है।
दूसरी तरफ लेबनान के अखबार अल अखबार ने भी अमेरिका की जानिब से इराक में नई फौजी मुहिम जोई का खदशा जाहिर किया है। दोस्तों, मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और इराक के मुजाहमती गिरोहों के दरमियान फौजी टकराव के शवाहिद नजर आ रहे हैं। इराक के सिक्योरिटी जराये का कहना है कि काबिज अमरीकी फौज हादी अल आमरी की सरबराही में हिजबुल्लाह ब्रिगेड की मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं। जिन मुकामात को अमेरिका टारगेट करना चाहता है उनकी तादाद 10 के करीब है और ये इराक के मरकजी और मशरकी सूबों में वाक़ हैं। इसी तरह ये भी पता चल रहा है कि इराक के बाज़ आला सतही फौजी कमांडर अमेरिका के मुमकिना हमलों के वक्त से भी बाखबर हैं और इराक के बाखबर सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अमेरिका की इन मुमकिना फौजी कार्रवाइयों का वक्त करीब है, जबकि अमेरिकियों ने इराकी वजीर आजम और इराकी पार्लियामेंट के उस करारदाद को भी पांव तले रोन दिया जिसमें मुतालबा किया गया था कि अमेरिकी अफवाज जल्द अज जल्द इराक से निकल जाएं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका खास मकासद की खातिर इराक में नई फौजी मुहिम जोई करना चाहता है। अमेरिका के दो बुनियादी अहदाफ हो सकते हैं। एक मकसद इराक में कठपुतली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार लाकर अमेरिका मुखालिफ सियासतदानों और सियासी रहनुमाओं को इराक के सियासी मैदान से निकाल बाहर करे। अमेरिका का दूसरा मकसद इस्लामी मुजाहमती कुव्वतों खास तौर पर हशद शाबी को कमजोर या फिर खत्म करना है। इराक में अमेरिका की हालिया सरगर्मियां काफी ज्यादा अलार्मिंग है, जबकि इराक में वसी पैमाने पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैयारे भी परवाजें करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, इराक की पार्लियामेंट ने शहीद जनरल कासिम सलमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदिस की शहादत के बाद मुतफिक्र तौर पर इराक से अमेरिकी फौजियों के इनखला पर मबनी बिल मंजूर किया और उसके बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से भी अमेरिका के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा था। उसके बाद चाहिए तो ये था कि अमेरिका खित्ते से इस बेइज्जती के बाद निकल जाता है, लेकिन अब की बार जो अमेरिका की फौजी नकलो हरकत इराक में देखी जा रही है उसके बाद 3 ड्रोन और मिसाइल हमले होना अमेरिका को इंतबाह है कि वो जल्द अज जल्द इराक से अपनी फौजों को निकाल ले, वरना उसका हाल अफगानिस्तान जैसा हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल इराक में मौजूद फौजी अपने अड्डों में महसूर रहते हैं क्योंकि उन्हें शहर में जाने की इजाजत नहीं है। अमेरिका ने इराक में बड़े पैमाने पर सरगर्मियां भी शुरू कर रखी हैं और फौजियों को छोटे अड्डों से निकालकर बड़े अड्डों में मुंतकिल कर रहा है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल का गलत फायदा उठाकर अमेरिकी हुकाम ने हशद शाबी के खिलाफ एक नफसियाती जंग का आगाज कर रखा है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे अमेरिका हशद शाबी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने खबरदार किया है कि ईरान हरगिज इराक में अपनी इत्तेहादी फोर्सेस को तनहा नहीं छोड़ेगा और मुश्किल वक्त आने पर उनकी भरपूर मदद और हमायत भी करेगा। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल चल रही है और ऐसी सूरत हाल में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले होना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम का नाकाम होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल के दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम का जो चर्चा था वो अमली तौर पर नाकाम हो चुका है और अब इराक में अमेरिकी फोर्सेस के अड्डों पर किए जाने वाले इन हमलों से ये पैगाम दिया गया है कि अब भी मौका है कि अमेरिका इराक से निकल जाए, वरना हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।